हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। पिछली क्लासेस में हमने न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस की बात की थी, जिसमें हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज करती है। इस क्लास में हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, inhalation of O2 and exhale of CO। ठीक है, सांस लेना और क्या इनहेल करना, ऑक्सीजन, और सांस छोड़ के CO2 हमारी बॉडी से बाहर करना, ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये पार्ट होता है पहला किसका, रेस्पिरेशन का। सेकेंड पार्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फूड ब्रोक डाउन, फूड क्या करते हैं, ब्रोक डाउन होते हैं किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। और ये जो चीज होती है ये क्या रिलीज करती है, टू रिलीज एनर्जी, और ये एनर्जी हमारे सेलुलर नीड्स में काम आती है। तो ये क्या कहलाता है, पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये दो पार्ट थे किसके, रेस्पिरेशन के। आगे देखते हैं। फूड ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमारी जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है। एटीपी हमारी बॉडी की क्या होती है, एनर्जी करेंसी, क्योंकि हमारी एनर्जी इसके फॉर्म में रिलीज स्टोर होती है। इसका फुल फॉर्म देखें तो ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमारी एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई इमीडिएटली फटाफट से वो इस फॉर्म में रिलीज हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो रीजन है रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में और मोस्टली ज्यादातर एनिमल्स में। लेकिन कुछ रेस्पिरेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। और ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई नीड नहीं होती, वो रेस्पिरेशन कहलाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि तीन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं मेनली। ओके, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक जब ऑक्सीजन ना ही ज्यादा अमाउंट में हो ना ही बिल्कुल एब्सेंट हो, वो बस कम अमाउंट में होता है तब। तो उसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो कैसे कैसे फॉर्म में टूटता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूं तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, सेल्स का हिस्सा है ये।
ये होता है पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, क्या क्या फॉर्म होता है, CO2 एंड वाटर आर रिलीज्ड। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होता है, इथेनॉल एंड CO2। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है अमाउंट में एज कंपेयर टू एनारोबिक, दैट इज 38 ATP। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन रिलीज होती है, 2 ATP। तो ये डिफरेंस हुआ एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का। अब हम बात करते हैं कि सारे केसेस में कैसे हमारा ग्लूकोज टूटता है। हाँ, जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर हम कार्बन की बात करें तो ये कैसा है, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, 6। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस सब में सेम होता है, ये टूटने वाली चीज सब में, ये चीज कहाँ पे होती है, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है, हमारा सेल होता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, बीचों बीच क्या मौजूद होता है, सेल का न्यूक्लियस। उसके और भी सारी कंपोनेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी लिक्विड होता है ये, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस यही क्या कहलाता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन, दैट इज ग्लूकोज, टूट के क्या फॉर्म करता है, पायरुवेट, या आप बोल सकते हो पायरुविक एसिड, दैट इज ये कितना होता है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन। ओके, यहां तक तो तीनों केसेस में जो प्रोसेस होता है वो सेम है। उसके बाद ये 3 केसेस में बढ़ जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 कैटेगरीज हैं जहां से अब पायरुवेट अलग अलग फॉर्म में डिवाइड होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक। ओके, तो ये कहाँ पे होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो यहाँ क्या क्या रिलीज होंगे, जैसे ही ये पायरुवेट टूटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज CO2 प्लस H2O, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और एनर्जी कैसी कितनी रिलीज होती है यहाँ पे, 38 ATP, जो बाकी दो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमने सुना होगा ज्यादातर जब ज्यादा एक ह्यूमन एक्सरसाइज कर लेते हैं जिम इन सब में, तो कहीं कहीं किसी किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में बहुत पेन होता है। वो पेन होता किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या रिलीज करती है बॉडी, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी रिलीज करती है और साथ में 2 ATP एनर्जी। तो इस लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे को मसल क्रैम्प होते हैं। तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम एक हॉट बाथ लें, गर्म पानी से नहाएं, फिर हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाएगा और दोबारा से हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होके हमारी वो मसल क्रैम्प चली जाती है। लास्ट केस है हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता तो क्या क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये होता है 3 कार्बन
मॉलिक्यूल प्लस U2 प्लस एनर्जी, एनर्जी कितनी फॉर्म होगी यहाँ पे 280। ओके, तो ये केस थे हमारे, ये 3 केसेस थे किसके, जब ग्लूकोज टूट के पाइरूवेट बना, साइटोप्लाज्म में कितना फॉर्म हुआ 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। फिर ये 3 केसेस बढ़ गए जो अलग अलग केसेस में होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन का होता है इन मसल्स, और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का होता है इन, ये रेस्पिरेशन का होता है ईस्ट, और एक ऐसा रेस्पिरेशन है एनारोबिक। तो ये 3 केसेस थे हमारे रेस्पिरेशन के, तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस था। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। टिल देन टेक केयर, गुड।